हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज हम APSSB के एग्ज़ाम्स के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखने वाले हैं। तो जितना मैं सिखाऊंगा उतना ही पढ़िए, ज़्यादा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि APSSB के एग्ज़ाम में क्या होता है, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आते नहीं हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो टर्म्स यूज होते हैं, उस टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो तो आपने देखा ही होगा, है ना। तो इनका डेफिनेशन से हम समझेंगे कि रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज मान लेते हैं, से A एंड B, ये दो क्वांटिटी है A एंड B, और इन सेम यूनिट, इनका यूनिट सेम होना चाहिए। इनका यूनिट क्या होना है, सेम होना है। ठीक है, इज ए फ्रैक्शन, क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसे, A अपॉन B, और इज रिटन एज A:B के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन, है ना। और जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है और फिर इसको इस तरह से लिख देना है, A:B के फॉर्म में। अब देखिए, जब एक फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है उनको क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर बोला जाता है, एंड नीचे वाले जो नंबर होता है उनको बोला जाता है डिनोमिनेटर। लेकिन रेशियो के केस में जो आगे वाला नंबर होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेसेडेंट, और जो पीछे वाले नंबर यानी जो पीछे वाले टर्म होता है उनको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। उनको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो इनका डेफिनेशन आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं रेशियो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और फिलहाल डेफिनेशन को मैं यहीं लिखता हूँ और सिंपल से क्वेश्चन लेके शुरू करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, व्हाट इज रेशियो ऑफ पहला क्वेश्चन में एक मैंने दे दिया 30 एंड 48। तो 30 एंड 48 का रेशियो निकालना है हमको। तो क्या कीजिएगा, 30 और 48 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। जो आगे है उसको ऊपर लिखना है और जो पीछे है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, और इनमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों 6 से जाएगा, 6 के 5 टाइम्स और ये 6 का 8 टाइम्स। तो ये 5/8 सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको रेशियो के फॉर्म में लिखिए, 5:8 रेशियो हो गया 30 एंड 48 का। मान लीजिए सेकेंड में अगर यही दे देता कि क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द रेशियो 2/1/3 एंड 3/1/2, मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है, इनका रेशियो निकालना है। तो करते हैं ना, 2/1/3 लिख दिया मैंने न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, 3/1/2। अब ये है मिक्स नंबर। अब मिक्स नंबर को मैं नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ P/Q के फॉर्म में। सो 3 × 2 6 + 1 7, ये हो गया 7/3, और डिनोमिनेटर में 2 × 3 6 + 1 7, 7/2। अब क्या करना है, 7/3 को मैं 7/3 लिख दिया, और ये जो डिवाइड लाइन है, डिवाइड लाइन की जगह में लिख दिया इनटू, और नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं। तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करने से 7/2 के बदले मैंने क्या लिख दिया, 2/7, 7 कैंसल, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3, 2/3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसको रेशियो में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2:3। तो 2/1/3 एंड 3/1/2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड में मैं ले लेता हूँ, थर्ड में 30 मिनट्स एंड 3 आवर्स का मुझे निकालना है रेशो। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूँगा 30 मिनट्स, और यूनिट्स दोनों के हैं, और ये 3 आवर्स। सिंपली 30/3 नहीं लिखना है क्योंकि यूनिट्स दोनों का डिफरेंट है। करना क्या होगा, देखिए डेफिनेशन के हिसाब से ए और बी जो होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर होंगे उनका क्या होगा, यूनिट सेम होना चाहिए। इनका यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट को सेम बनाना है, ठीक है। तो देखिए ऊपर है 30 मिनट्स, नीचे है 3 आवर्स, तो 1 आवर्स में 60 मिनट्स होता है, तो 3 आवर्स में कितना हो जाएगा, 3 × 60 मिनट्स हो जाएगा, राइट। मिनट्स कैंसिल, 30 का 1 टाइम्स, 30 का 2 टाइम्स, क्या मिला मुझे 1/3 × 2 हो गया आपका 6, और रेशियो 1:6। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये मान लीजिए 75 पैसे एंड 3 का मुझे रेशो निकालना है, ठीक है, ₹3 का रेशो निकालना। तो करना क्या है, 75 पैसे अपॉन ₹3। इसको क्या करना है, दोनों का यूनिट मुझे बनाना है सेम, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से दोनों का यूनिट होना चाहिए सेम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 75 पैसे और ₹3 इक्वल टू, अगर पैसे में कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा, मुझे पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, सो 3 रुपीज़ इक्वल टू 3 × 100 पैसे। तो देखते हैं ये और ये दोनों 25 से जाएगा, 25 का ये 4 टाइम्स, ये 25 का 3 टाइम्स, ये 3 का 1 टाइम्स और ये 3 कट गया, और पैसे भी कट गया। क्या बचा हमारे पास, 1/4 बचा, और रेशियो में लिखा जाए सो 1:4। तो इस तरह से दो क्वांटिटी का रेशियो निकाला जाता है। अगर मान लीजिए आपको 2 क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी अगर दे दे और उसका रेशियो पूछ दे तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में तो आपने देखा होगा कि रेशियो में 2 से ज़्यादा टर्म भी होते हैं, 3 टर्म होते हैं, 4 टर्म होते हैं, है ना। तो वैसा केस में आप क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेशियो, यहाँ पे लिख देता हूँ फट से, व्हाट इज़ द रेशियो, ये 5th मार्क कर देता हूँ। व्हाट इज़ द रेशियो, ₹100, ₹150, ₹200, ₹300। ये 4 अमाउंट दिया हुआ है, इनका रेशियो निकालना है। तो क्या कीजिएगा, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 100:150:200:300, ये हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इन चारों का जो कॉमन फैक्टर है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए जब ये फ्रैक्शन, 2 नंबर जब फ्रैक्शन के फॉर्म में होता था तो उसमें भी हम क्या करते थे, जो कॉमन फैक्टर होता था न्यूमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का, यानी उन दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता था उसको हम एलिमिनेट करते थे। अब ये 4 नंबर का केस में भी यही काम करना है, इन चारों में जो कॉमन फैक्टर है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो करते हैं ना, देखिए ये सारे नंबर, ओके। सबसे पहले तो मैं 0 0 0 सबका तीनों का काट देता हूँ, है ना। लास्ट में चारों में 0 है। उसके बाद ये चारों नंबर 5 से जा रही है, 5 के 2 टाइम्स, ये 5 के 3 टाइम्स, और ये 5 के 4 टाइम्स, और ये 5 के 6 टाइम्स। 2 3 4 6 में और कुछ कॉमन है नहीं है। तो ये जो अमाउंट्स दिया हुआ है, इन अमाउंट्स का रेशियो हो गया 2:3:4:6, ये हो गया। तो इसी तरह से निकालना है आपको। क्या करना है, अगर 2 से ज़्यादा अगर आपको क्वांटिटी दे दे तो उसको रेशियो के फॉर्म में लिख दीजिएगा, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर है उसको एलिमिनेट कर देना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। उसके बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद जो नंबर होता है वही आपका उन क्वांटिटी का रेशियो होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये रहा, इस तरह से रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। अब अगर आप APSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो कुछ थ्योरी भी जान लीजिए रेशियो का, कुछ थ्योरी बेस्ड है
पॉइंट्स उनको जानना है वो क्या है बताता हूँ। टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में जान लीजिए आप। टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के टाइप ये जानना है आपको, ठीक है। चलिए, तो रेशियो के टाइप क्या क्या होता मैं बताता हूँ यहाँ पे। नंबर 1 में होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो अगर मान लीजिए डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B हमको निकालना है, A और B का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, A एंड B, इस रेशियो का जो भी टर्म है उसका आप स्क्वायर ले लीजिए, मतलब ये हो जाएगा A²/B²। सो एक रेशियो दिया होगा और उस रेशियो का आपको डुप्लीकेट रेशियो अगर फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, उस रेशियो का टर्म्स का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। नंबर 2, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है किसी रेशियो का, तो मान लेता हूं कि अगर रेशियो दिया हुआ है A/B, ये एक रेशियो दिया हुआ है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना। तो सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना मतलब जो रेशियो का टर्म है उसका स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए। तो इसका सब एक रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा √A, मैं नंबर लिख दिया यहाँ पे, √A/√B, ठीक है। मीन्स जो टर्म का स्क्वायर रूट निकाल देना है। 3 में ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B निकालना। तो इस ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इनका क्यूब, जो रेशियो का टर्म है इसका क्यूब ले लेना है, मीन्स A3/B3 हो जाएगा। इसका अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो इसका टर्म को आप क्यूब कर दीजिए 4। अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ अगर दे दिया गया A/B निकालना है तो ये क्या होगा, सब में क्या करेंगे आप उसका रूट निकालेंगे। तो सब ट्रिप्लीकेट मीन्स आप इसका टर्म्स का क्यूब रूट निकाल लीजिए। सो क्यूब रूट ऑफ A/2 और ये क्यूब रूट ऑफ B, मीन्स इनका जो टर्म्स है उनका आप रेशियो टर्म्स का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इस रेशियो का टर्म्स का क्यूब रूट निकालना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 वर्ड हमने बताया, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इस वर्ड को अच्छा से माइंड में रखिए और इसका मीनिंग भी आप याद रखिएगा। अब हम इससे प्रॉब्लम देखते हैं कैसा इसका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे इधर ले लेता हूँ थोड़ा स्पेस। क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज, अच्छा मैं वीडियो पॉज करता हूँ उसके क्वेश्चन लिखता हूँ। सो यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। तो किसी भी रेशियो का अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो करना क्या है, उनका टर्म का जो भी टर्म दिया हुआ इसका स्क्वायर निकाल देना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2² कितना हो जाता है, 2² 4:3² कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 4:9 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:25। तो सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, मतलब क्या करना है हमको, जो भी रेशियो दिया हुआ रेशियो का जो टर्म है उन टर्म को मैं क्या करूँगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल लूँगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट, 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो 4:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया 2:5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना होता है, टर्म का क्यूब निकालना होता है। तो यहाँ पे 3³ कर दिया। 3³ कितना होता है, 27 होता है, एंड 4³ कितना होता है, 64 होता है। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 216:125। इनका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हमको निकालना है, ठीक है। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या लिया जाता है, क्यूब रूट लिया जाता है। सो 216 का क्यूब रूट इज 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 125
5। सो कितना हो गया क्यूब रूट ऑफ 216। तो कल ही मैंने वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था कि कम से कम आपको क्यूब 1 से लेकर 15 तक याद रखना है ना। तो आपको याद होना चाहिए 216 का क्यूब रूट कितना हो जाता है 6 हो जाएगा इस टू, एंड 125 का क्यूब रूट 5। तो अगर आपने क्यूब रूट निकालने के लिए नहीं सिखाया अभी तक, मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने शॉर्टकट में बताया है। एक परफेक्ट क्यूब नंबर का भी मैंने वहाँ पे क्यूब निकालने के लिए क्यूब रूट निकालने के लिए सिखाया है, एंड नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का भी मैंने वहाँ पे क्यूब रूट निकालने के लिए सिखाया है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इफ a इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 और b इज टू सी इज इक्वल टू 4:5 दिया हुआ है, तो हमको क्या पूछा गया है, फाइंड a इज टू बी इज टू सी। या ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि a इज टू सी, a और c के बीच में रेशो क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करें, देखिए मुझे क्या निकालना है, a इज टू बी इज टू सी निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। a इज टू बी का वैल्यू क्या है 2:3, तो a का टर्म है 2 यहाँ लिख दिया इज टू, और b का टर्म क्या है 3 में यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। तो a इज टू बी का वैल्यू दिया हुआ है 2:3 और b इज टू सी का वैल्यू कितना दिया है 4:5। तो b का टर्म है 4:2 और c का टर्म है 5, ये कर लिया, ठीक है। अगर आप a का टर्म लेते हैं 2 और b का टर्म लेते हैं 5, सॉरी c का टर्म अगर लेते हैं 5, तो b का क्या कौन सा टर्म लेंगे यहाँ पे क्या है 3 और 4 है, दो अलग अलग टर्म है, आप कौन सा टर्म लेंगे, है ना, कंफ्यूजन हो गया। तो आप क्या करेंगे ना, इन दोनों टर्म को आप सेम बना दीजिए। कैसे सेम बनाना है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो आप 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इस 4 को आप अगर इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई दोनों टर्म को करना है आपको, ठीक है। जैसे एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना होता है उसी तरह। तो ये तो लेना ही नहीं है। अब देखिए क्या हो गया, 4 × 2 क्या हो गया 8, ये हो गया 8 हमारा a का वैल्यू, और b तो 4 × 3 12 हो गया, एंड 3 × 4 12 हो गया, b का दोनों वैल्यू 12 हो गया, है ना, और 3 × 5 कितना हो गया 15। तो ये जो वैल्यू आया आपका a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू है, ये a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू है। और इसमें अगर मान लीजिए a इज टू सी अगर पूछ दे तो इसका क्या हो जाएगा, a इज टू सी क्या हो जाएगा, a का टर्म कितना है 8, तो 8 लिख लीजिए, और c का टर्म कितना है, तो c का टर्म है 15, तो 8 इज टू 15 हो गया। तो a इज टू सी का वैल्यू हो गया 8 इज टू 15। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने है, इफ x इज टू वाई इज दिया हुआ है 1:2 एंड y इज टू जेड दिया हुआ है 3:4। सो फाइंड x इज टू वाई इज टू जेड, ये निकालना है, ठीक है। इसी तरह करते हैं, तो मुझे ये निकालना है ना, x इज टू वाई इज टू जेड निकालना है, राइट, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो करना क्या है, x इज टू वाई का वैल्यू 1:2 दिया हुआ है, और दूसरा y इज टू जेड का वैल्यू 3:4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3:4 कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे y का 2 डिफरेंट टर्म हो गया, इनको सेम बनाना है उसी तरह। तो क्या करता हूँ, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो मैं ऊपर वाला रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाला रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 × 3 6 होता है ना, और 3 × 2 भी 6 होता है। तो y का जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखिए 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, ओके, और ये y का जो भी टर्म है दोनों 6 हो गया, और यहाँ पे 2 × 4 कितना हो गया, अच्छा सॉरी
ये 6 हो जाएगा, एंड 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका किसका वैल्यू निकल गया, x/y/z का वैल्यू निकल गया। ये आपका x/y/z का वैल्यू निकल गया। तो ये है 2 रेशो दिया है और इनको कंबाइन करने के बाद हमको ये मिला। अगर मान लीजिए इसी केस में अगर आपको 3 रेशो दे दे और उसको कंबाइन करने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। चलिए एक और उठा लेते हैं, 3 रेशो वाला प्रॉब्लम उठा लेते हैं। सपोज आपके सामने ये क्वेश्चन है कि इफ A/B इज इक्वल टू 3/4 और B/C इज इक्वल टू 1/2 और C/D इज इक्वल टू 2/3। आपको पूछ दे फाइंड। देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है। 1 में पूछ दे, अगर मान लीजिए ये 4 टर्म जो दिख रहा था ABCD, ये चारों का कंबाइन का रेशियो अगर पूछ दे A/B/C/D, या सेकंड में आपको पूछ दे B/D भी पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है आपसे क्या, A/D का वैल्यू भी पूछ सकता है ना। तो अब कैसे तीनों रेशियो को कैसे कंबाइन किया जाए। अब आपने तो 2 रेशियो को कंबाइन करने के लिए सीखा है इस तरह से, ठीक है, मगर मुझे निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे सबसे पहले आप A/B/C/D, पहले आप तीनों टर्म का कंबाइन में आप रेशियो निकालिए, तीनों टर्म का रेशियो निकाल लीजिए कंबाइन करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है 3/4 और B/C का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। अब D के लिए अभी मत लिखिए, पहले आप ABC को कंबाइन कीजिए। तो करते हैं ना, यहाँ पे ये 4 है B का टर्म और यहाँ पे B का टर्म 1 है, तो मुझे नीचे वाला को ही सेम बनाना है, ऊपर वाला को सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, मतलब ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो गया और यहाँ पे C का टर्म क्या आ गया, 4 × 2 8 हो गया। अब क्या करना है हमको, D वाला टर्म भी इसमें कंबाइन करना है। तो A/B/C का वैल्यू ये हो गया और C/D का वैल्यू दिया हुआ है 2/3। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे C का 2 टर्म हो गया कि नहीं, और दोनों C का टर्म क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों C का जो टर्म है डिफरेंट है। तो ये 2 है और ये 8 है, दोनों को सेम बनाना है। तो 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब इस रेशियो को आप × 4 कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये 3/4 हो गया, 8 हो गया और 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है। तो ये जो रेशियो निकला ना, ये किसका वैल्यू है, ये आपका A/B/C/D का वैल्यू है, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, सो A/B/C/D का वैल्यू है, इसका रेशियो है। अब हमको बताना है कि B/D का वैल्यू क्या है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे सेकेंड में मुझे पूछा गया है B/D का वैल्यू क्या है, तो यहीं से लीजिएगा। B का टर्म क्या है 4 एंड D का टर्म क्या है 12। B का टर्म है ना, D सबसे लास्ट में है और B सेकेंड में, तो B का टर्म हो गया 4 एंड D का टर्म हो गया 12। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4/12, मैंने टर्म उठा के लिख दिया। अब टर्म उठाने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है कि नहीं। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको एलिमिनेट करना। देखिए 4 का 1 टाइम्स, 4 का 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 1/3। मतलब B और D का जो रेशियो है वो 1/3 है। अब देखते हैं थर्ड में क्या दिया हुआ है। थर्ड में हमको फाइंड आउट करना है A और D का रेशियो। सो A/D का रेशियो निकालना है। A का टर्म कितना है 3 है, A का टर्म है 3 है ना। A सबसे फास्ट में है तो उसका टर्म ले लिया और D सबसे लास्ट में है तो ये ले लिया। तो 3/12। तो पहले लिखना है आपको 3/12
अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो उसको एलिमिनेट करना है, 3 का 1 टाइम्स, 3 का 4 टाइम्स, तो ये क्या निकल गया 1:4 निकल गया। तो इस तरह से आप रेशियो को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीका में बता दिया है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कॉपी कीजिए। तो ये मैं 4 क्वेश्चन लिख दिया हूँ रेशियो का। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको APSSB के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ x/y = 2:3 देन फाइंड 2x + 3y = 3x - y। नहीं, क्या दिया हुआ है, x/y का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। देखिए यहाँ पे x और y जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का रेशियो क्या है 2:3, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर आप रेशियो से टर्म को सेपरेट करेंगे ना, तो 2 के साथ कोई एक कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, मतलब k टाइम्स है, ठीक है। और ये y = 3k। यहाँ पे k क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है जो एलिमिनेट हो गया था, एलिमिनेट करने के बाद हम रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं ना। तो वही जो कॉमन फैक्टर जो एलिमिनेट हो गया उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि दोनों टर्म में से सेम नंबर एलिमिनेट हुआ है, तो वही अननोन नंबर के लिए हम यहाँ पे k यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आगे हमने x का वैल्यू को 2k मान लिया और y का वैल्यू को हमने 3k मान लिया। आगे क्या निकालना है मुझे निकालना है 2x + 3y ब्रैकेट में है इस 2 और ये 3x - y निकालना है। ओके, सो 2 × x का वैल्यू हमने क्या माना था 2k + 3 × y का वैल्यू 3k, इसको ब्रैकेट में पैक कर दीजिए इस 2 और 3x, सो 3 × x का 2k मान लिया और माइनस y का वैल्यू क्या है 3k, ब्रैकेट में पैक कर दिया। बीच में रेशियो सॉल्व करते हैं, 2 × 2k क्या हो गया 4k और प्लस 3 × 3k क्या हो गया 9k हो गया, है ना, इस 2 और 3 × 2k 6k - 3k, ठीक है। अब यहाँ पे 4k + 9k क्या हो जाता है 13k और इस 2 यहाँ पे 6 - 3k, 6k - 3k, ये हो गया आपका 3k। दोनों में k कॉमन है, इसको कैंसिल कर दीजिए तो बचा क्या हमारे पास 13:3 इसका आंसर है, 13:3 इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं 2 को। देखिए यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, आप बहुत यहाँ पे जस्ट आप क्या करते हैं ना, x को अगर x का वैल्यू सिंपली 2 ले लेते हैं और y का वैल्यू सिंपली 3 ले लेते हैं तो भी आंसर निकल जाता। लेकिन आप की डाल के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कभी कभी केस में ना ये नहीं निकलता। मान लीजिए ये तो रेशियो यानी रेशियो के फॉर्म में था तो यहाँ निकलेगा, कभी ये किसी और के फॉर्म में होगा तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप के डाल के भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बिगिनर हो तो के डाल के प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करते करते जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा समय में के डालना चाहिए और कौन सा समय में के नहीं डालना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ a/b/c = 1:2:3, है ना। तो हम a का वैल्यू को क्या मान लेता हूँ, a का वैल्यू मैंने मान लिया 1k एंड b का वैल्यू को मैंने मान लिया 2k और c का वैल्यू को मैंने मान लिया 3k, है ना। इसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ मैंने k लगा के ABC का वैल्यू को लिख लिया। अब मुझे निकालना है क्या, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a + b + c अपॉन c निकालना है। सो a का वैल्यू क्या है 1k, b का वैल्यू हमने लिया 2k एंड c का वैल्यू लिया हमने 3k और c का वैल्यू क्या है 3k। सो ये कितना हो जाएगा k + 2k 3k एंड प्लस 3k, ये हो गया 6k एंड डिनोमिनेटर में है 3k। सो k कैंसिल, 3 का 1 टाइम्स 3 का 2 टाइम्स, क्या बचा 2। इसका आंसर है, इसका आंसर हुआ 2। थर्ड वाला को देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और थर्ड वाला को देखते हैं। थर्ड में क्या है, इफ 2a = 3b = 4c, तो मुझे क्या निकालना है a/b/c।
ए बी सी का मुझे रेशो निकालना है ना। और ये दिया हुआ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। तो मुझे क्या निकालना, मुझे ए बी और सी के बीच की जो रेशियो है वो हमको फाइंड आउट करना। अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ ए और 3 टाइम्स ऑफ बी और 4 टाइम्स ऑफ सी, जो कुछ भी होगा वो किसी एक वैल्यू के बराबर होगा ना। मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है कि ये होगा शायद के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, या आप कोई नंबर भी लेके कर सकते हैं, के की जगह पे नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, चलिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे के ही रखता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2a का वैल्यू भी के होगा, सो 2a का वैल्यू भी के हुआ, और 3b का वैल्यू भी के हुआ, 3b का वैल्यू भी के हुआ, और 4c का वैल्यू भी के हुआ, है कि नहीं। तो a का वैल्यू क्या हो गया, k अपॉन 2, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, k के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा। सिमिलरली b क्या हो जाएगा, k अपॉन 3, और c क्या हो जाएगा, k अपॉन 4। ठीक है, तो देखिए a/b/c का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू मुझे मिला k अपॉन 2 और k अपॉन 3 k अपॉन 4, k अपॉन 4। तो सबसे पहले तो k को मैं एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पे 1 1 1 बच गया। अब ये हुआ 1/2:1/3:1/4। अब देखिए रेशियो का जो टर्म है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो क्या करना है, इसका जो टर्म का डिनोमिनेटर है इसको आप क्या कीजिए, एलसीएम लेके सेम बनाइए और फिर डिनोमिनेटर को कॉमन ले लीजिए। तो देखिए 2 3 एंड 12 का एलसीएम, 2 3 एंड 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सॉरी 2 3 एंड 4 का एलसीएम, 2 3 एंड 4 का एलसीएम हुआ 12, है ना। तो 2 को 12 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को 12 बनाना है तो क्या करना है, इंटू 3 करना है, यहाँ पे भी इंटू 3 कर लीजिए। क्या हुआ हमारे पास 6/12:3/12। डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया ना, तो डिनोमिनेटर हमने एलिमिनेट कर दिया। बचा क्या हमारे पास 6:4:3। ये a/b/c का वैल्यू, a/b/c का वैल्यू क्या है 6:4:3। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्यों सेम करने की ज़रूरत पड़ा, क्योंकि जो टर्म्स का रेशियो का जो टर्म्स होते हैं ना वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं नॉर्मली, है ना। तो इसीलिए उसको क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को सेम बना के मैंने एलिमिनेट कर दिया। और डिनोमिनेटर में जितना नंबर आप मल्टीप्लाई किए हैं उतना ही नंबर न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ़ p/q/r = 4:5:6 देन फाइंड p/q/r/r/p। इसको करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, p/q/r, ये कौन सा है 4 वाला कर रहा हूँ ना, ओके। इसका वैल्यू दिया है 4:5:6। सो p का वैल्यू हो गया कितना 4k, और q का वैल्यू ले लिया हमने 5k, और r का वैल्यू ले लिया हमने 6k ले लिया। मुझे निकालना है, देन मुझे निकालना है, यहाँ से लिखता हूँ p/q/r/r/p। सो p का वैल्यू कितना 4/k और q का वैल्यू कितना 5/k। अगेन q का वैल्यू 5/k और r का वैल्यू कितना है 6k। r का वैल्यू है 6k और ये q का वैल्यू, ओके। नेक्स्ट r का वैल्यू 6k और p का वैल्यू कितना है 4k, है ना। कुछ कॉमन है, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में दोनों में k कॉमन है, इसका भी k कॉमन है, इसका भी k कॉमन है, और ये 2 का 3 टाइम्स और ये 2 का 2 टाइम्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला 4/5:5/6:3/2। अब ये हो गया आपका फ्रैक्शन में, मीन्स रेशियो का टर्म फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में नहीं
चाहिए तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करके हम डिनोमिनेटर को रिमूव करते हैं। तो 5, 6 एंड 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 2 60 हो जाएगा ना, नहीं 30 होगा, 30 हो जाएगा ना 5, 6 एंड 2 का। तो 5 को 30 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से। तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस 6 को 30 बनाना है तो क्या करूँगा, इंटू 5 मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ भी मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है फ्रैक्शन का। और ये इसको बनाना है 30, तो क्या करना है मुझे, 15 मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 15 मल्टीप्लाई किया। क्या मिला हमको, 4 इंटू 6 24 मिला, और नीचे मिला मुझे 30। इस टू 5 इंटू 5 25 मिला, और नीचे मिला मुझे 30। और यहाँ पे क्या मिला, 3 इंटू 15 मिला 45, और ये 30। तीनों रेशियो का डिनोमिनेटर सेम, इसका डिनोमिनेटर को मैं एलिमिनेट कर दिया। बचा क्या हमारे पास, 24:25:45, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी के लिए मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, और बाकी जो है कुछ रेशियो के वर्ड्स प्रॉब्लम्स होते हैं रेशियो के बेस पे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और प्रोपोर्शन भी मुझे करवाना है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा लूँगा। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट के लिए आप वेट कीजिए, कल तक या मैं परसों तक डाल दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।